नमस्कार। आज हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे एक ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में जो काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन लोग उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रखते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। क्या है ये, कैसे काम करती है, क्यों ज़रूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन जो प्रिंसिपल, डोनर या एग्जीक्यूटर कहलाता है, दूसरे पर्सन, एजेंट या अटॉर्नी को अपनी तरफ से कुछ काम करने की अथॉरिटी देता है, जैसे प्रॉपर्टी की डील करना, डॉक्यूमेंट साइन करना, बैंक का काम हैंडल करना या कोर्ट में उसे रिप्रेजेंट करना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो जॉन अंकल कनाडा में रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है। वो खुद डील नहीं कर सकते, तो वो अपने भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं ताकि वो भाई जॉन अंकल की जगह प्रॉपर्टी को सेल कर सके। पावर ऑफ अटॉर्नी कितने तरह की होती है? इंडिया में पावर ऑफ अटॉर्नी मेनली दो तरह की होती है। पहला, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको जीपीए कहते हैं। इसमें एजेंट को ब्रॉड पावर्स मिलती हैं, या फिर यूं कहें कि मल्टीपल पावर्स मिलती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी मैनेज करना, रेंट लेना, एग्रीमेंट साइन करना, एक्सेट्रा। यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर ये सारे लीगल काम करने का राइट मिल जाता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल मेंटली अनफिट हो जाए तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको एसपीए भी कहते हैं। इसमें पावर्स लिमिटेड होती हैं, या फिर यूं कहें स्पेसिफिक काम करने की पावर मिलती है, जैसे एक प्रॉपर्टी बेचना या एक स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करना। काम हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी का काम खत्म। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का क्या प्रोसेस होता है? इसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको एडवोकेट की हेल्प से पावर ऑफ अटॉर्नी की ड्राफ्टिंग करवाओ, राइट्स एंड पावर्स को क्लियरली मेंशन करते हुए। अपने स्टेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करो। यूजुअली ये स्टाम्प ड्यूटी जो होती है 100 से 500 के बीच में ही रहती है। तीसरा, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, प्रिंसिपल, एजेंट और 2 विटनेसेस के सिग्नेचर करवाओ। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटराइज करवाना या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, स्पेशली अगर पावर ऑफ अटॉर्नी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। एनआरआई के केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी को इंडियन एम्बेसी में टेस्ट करवाना पड़ता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कब यूजफुल होती है? पावर ऑफ अटॉर्नी उन केसेस में काफ़ी यूजफुल होती है जहां प्रिंसिपल खुद की वजह से फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। जैसे एनआरआई लोगों के केसेस में किसी ने इंडिया में प्रॉपर्टी बेचनी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को ऑथराइज कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी में ट्रस्ट सबसे जरूरी होता है। गलत पर्सन को पावर दे दोगे तो मिसयूज हो सकता है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे लीगली काम करेगा। कभी भी ब्लैंक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन मत करो। टर्म्स एंड कंडीशंस को हमेशा क्लियर रखो। अक्सर एक मिथ रहता है पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब प्रिंसिपल की ओनरशिप खत्म हो जाती है। इसका जवाब है नहीं। एजेंट सिर्फ आपके बिहाफ पर काम करता है, ओनरशिप नहीं मिलती उसे। एक आखिरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी एक पावरफुल टूल है, तो इसका यूज़ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए और हमेशा लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होता है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की लीगल नॉलेज के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।